तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन। एल्केन बोले तो ये चैप्टर जो अब मेन पार्टिसिपेशन है वो कौन से चैप्टर का पार्ट है? हाइड्रोकार्बन का। अब जो हाइड्रोकार्बन है उस चैप्टर में कितने पार्ट हैं? सबसे पहले तो ये समझो कि हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा जाता है तो हाइड्रोकार्बन में कितने पार्ट हैं। अब हाइड्रोकार्बन जब पढ़ते हैं तो उसमें 4 पार्ट अपन मेनली डिस्कस करते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे कि अपने को पता है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और फिर इसके बाद एक और होता है जिसे बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड, या आप बोल सकते हैं यदि एरोमेटिक कैटेगरी में कोई पढ़ेंगे तो उसे अपन बेंजीन पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से ये चैप्टर जो रहता है 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये जो 4 पार्ट है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आज हम चारों नहीं करेंगे, पहले इनिशियल स्टेप पे एल्केन को शुरुआत करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एल्केन। तो जो अपन इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन, आपको इसकी इसमें रिस्पेक्ट में थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जनरल बता रहे हैं, फिर इसके बाद अपन इसके प्रिपरेशन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कोई प्रॉपर्टीज़ होंगे तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। एल्केन यदि है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा। रेगुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लोन पेयर के साथ भी हो सकता है। तो यदि नाइट्रोजन कंटेंट है तो वो आपको देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। नाइट्रोजन है तो एक लोन पेयर के साथ में पिरामिडल शेप बनाएगा, ठीक है। यदि रेगुलर शेप है तो रेगुलर शेप में आपको पता ही है कि इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहाइड्रल बनती है, 109.25 बॉन्ड एंगल का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो अपना जो टारगेट रहता है वो अपन एल्केन को लेते हुए मैन फोकस करेंगे, ओके। तो पहले तो अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रिपरेशन है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पास कौन कौन सी है, 1 बाय 1 अपन एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रिपरेशन टॉपिक उठा रहे हैं, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में जो अपन देखते हैं सबसे पहले अपन इसमें जो मल्टीपल रिडक्शन है उसको देखते हैं। जैसे आपको इसमें स्पेसिफाई, वुल्फ किशनर है, क्लीमेशन है, ठीक है। और फिर इसके बाद अल्किल हैलाइड के साथ जो डिफरेंट अपने को दिखती है वो सभी में अपन देख सकते हैं। जैसे 1 बाय 1 टॉपिक उठाया मैंने रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। तो रिडक्शन है पहले स्पेसिफाई कोई कंपाउंड को देखते हैं, जैसे क्लीमेशन, क्लीमेशन रिडक्शन है, या फिर इसकी जगह पर वुल्फ किशनर, वुल्फ किशनर रिडक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों सिमिलर है, देखेंगे अपन इसमें 1 बाय 1। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिडक्शन, और देख सकते हैं अपन किसके बेस में, अल्किल हैलाइड। ये ऐसा लिख लो, रिडक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ओके। फिर इसमें देख सकते हैं कि अल्किल हैलाइड में भी एक और रिडक्शन हो सकता है बाय रेड फास्फोरस, रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस। और कई बार ऐसा लिखा होता है कि इसके साथ क्लोज ट्यूब का यूज करा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये इतनी टाइप से अपन इनमें 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले, अच्छा, जैसे मैंने लिखा हुआ है इसमें याद रहे ये दोनों जो है कौन कौन सी, क्लीमेशन और वुल्फ किशनर, इन दोनों में खास बात यह है कि ये दोनों ट्रांसफर करती है एल्डिहाइड, या फिर कीटोन कोई फंक्शन ग्रुप है तो उसे चेंज करती है, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगी, ओके। हालांकि एल्केन बनाने के तो सभी प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए काम करेंगे। ये आपको जैसे कि लिखा है अल्किल हैलाइड से एल्केन ट्रांसफर करेगा, और ये भी अल्किल हैलाइड, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी फंक्शन ग्रुप जैसे RCHO हो सकता है, इस प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं। देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो ए इसमें जिसे अपन देख रहे हैं वो है बेटा क्लीमेशन, क्लीमेशन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेशन रिडक्शन ये एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है, जिसमें आप रिडक्शन करेंगे। अब इस रिडक्शन में क्या क्या होता है वो समझो। तो सबसे पहले तो आप याद रख लो इसका कैटालिसिस क्या है। इसके कैटालिसिस होता है Zn
Hg/HCl। ठीक है, ये इसका मैन है। और इसके वर्क की बात करते हैं, ये काम क्या करता है। तो वर्क के रिस्पेक्ट में आपको पता याद होना चाहिए, यदि अल दिया हो या फिर ऑन दिया हो, बोले तो एल्डिहाइड दिया हो या फिर कीटोन दिया हो, इसे ट्रांसफर करेगा एन में। ठीक है, जैसे कि मैं शॉर्टकट तरीके से याद रखता हूँ, तो आप भी हो सकता है याद रख ले इसे। जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं, डबल बॉन्ड है एसीटोन की यदि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, एसीटोन लिया मैंने, एसीटोन की यहाँ पे लिखा मैंने ZnHg/HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये क्या काम करता है, ये ZnHg रिडक्शन एजेंट है, इसका मतलब कि ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इसमें से टोटल हाइड्रोजन देखेंगे रिएक्शन, तो ये इसको ट्रांसफर करता है यहाँ से। दो हाइड्रोजन एक साथ कनेक्ट होकर वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करेंगे और बच्चे वो जो है वो यहाँ पर अटैक करेंगे। ये इसकी लोकेशन यहाँ पे अटैकिंग क्या आएंगी, फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनाइल डेरिवेटिव है, तो कार्बन डेरिवेटिव यहाँ पे ट्रांसफर करके कंपाउंड बना देगा इस टाइप से। अब ये कंपाउंड क्या है, 1 2 3 प्रोपेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि एक बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बेंजीन के रिस्पेक्ट में PHC डबल बॉन्ड हो और इसकी जगह पर एक R या फिर एक CH3 ग्रुप को लेते हैं। इसका यदि मैं रिडक्शन करूँगा ZnHg/HCl के साथ में, तो बड़ा आगे के ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर जैसे ये अटैक करा है, सिमिलर लोकेशन यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो कंपाउंड बना देगा PHCH2CH3 का फॉर्मेशन करता है। जैसे कीटोन करा है वैसे एल्डिहाइड को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। कोई भी एक एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया है CH3CH2CH2 एथेनॉल लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कैटालिसिस एंड फॉर्म इन दिस अटैकिंग इन दिस लोकेशन, ट्रांसफर टू एल्डिहाइड को ट्रांसफर करेगा वो एल्केन में। इसका मतलब यह है कि इसका यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंपाउंड है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके यहाँ पर CH3 में कन्वर्ट कर देगा, तो कंपाउंड बनाएगा CH3CH2CH3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन में अटैक कर सकता है और इस टाइप की रिएक्शन में वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये इसका ए वाला पैटर्न होता है जिसे अपन बोलते हैं क्लीमेशन रिडक्शन। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सेकंड है बी। मैंने क्या लिखा है बी में, क्या है, वुल्फ-किशनर रिडक्शन। वुल्फ-किशनर रिडक्शन। अब वुल्फ-किशनर रिडक्शन में क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था दोनों सिमिलर काम करते हैं। ठीक है, यदि दोनों सिमिलर काम करते हैं तो क्या कैटालिसिस तो डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल इनके कैटालिसिस डिफरेंट है। और इसका जो कैटालिसिस है NH2NH2/OH नेगेटिव। ठीक है, NH2NH2 को इसे ऐसा लिखाता है N2H4 भी लिखा जाता है। ये इस कंपाउंड का नाम है बेटा हाइड्राजीन। क्या है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे OH की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करा जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस जनरली NaOH लिखा रहेगा बेटा या फिर KOH लिखा रहेगा, इन दोनों को ट्रांसफर करेगा और इन दोनों को ट्रांसफर करके आगे कंपाउंड बना देगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये लिया, क्या नाम है इसका, 5 मेंबर की रिंग है, कीटोन फंक्शन ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन या साइक्लोपेंटेन 1 ऑन। ठीक है, सिमिलर इसकी यदि प्रेजेंस में बात करें तो N2H4/OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कि पता है रिडक्शन एजेंट है तो अटैक करेगा ये इन दिस लोकेशन। तो सिमिलर यहाँ भी अटैक करके हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और यदि इस टाइप के हैं तो कंपाउंड एक से ज़्यादा जगह भी अटैक कर सकता है। तो जैसे ऐसे इस कंपाउंड के लिए आप देखेंगे तो N2H4/OH नेगेटिव और ये अटैक करेगा एक यहाँ भी और एक यहाँ पे। इसका मतलब इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल अपने को 2 मिलेंगे तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये इनका मैन वर्क होता है। अच्छा, ये दोनों, इन दोनों में बात करें, सर दोनों की दोनों ही तो बना रही है, तो दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर में किसे लेंगे,
प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब यह है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन है। तो इन दोनों में बेटा याद रखना है वुल्फ किशन रिडक्शन इज बेटर कंपेयर टू क्लीमेशन। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट में वुल्फ किशन रिडक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड मैक्सिमम होती है, और जो भी एक्सपेरिमेंट यदि कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्ट अपने को वुल्फ किशन रिडक्शन बेटर होती है कंपैरिजन टू क्लीमेशन। इसका मतलब क्लीमेशन में अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इसके वुल्फ किशनर कंपैरिजन में लेस होता है, ये एक्सेस रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप वुल्फ किशनर को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे। तो ये पॉइंट यदि आप बड़े इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये एक या दो एग्जाम्पल इसके मॉड्यूल में ज़रूर मिलेंगे। तो याद रखना है आपको कि वुल्फ किशनर आप प्रायोरिटी ऑर्डर में रखोगे हमेशा, किससे? कंपैरिजन टू क्लीमेंशन, ठीक है। और यदि आप उसे बोलेंगे ऐसा क्यों, तो याद रखना है ड्यू टू यील्ड इसकी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए अपने को इसकी क्वांटिटी ये अपने को ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे रहेगा। ओके, समझ आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सी नंबर पे जैसे कि मैंने बताया है ये दो हो गए अपने पास। थर्ड नंबर पे कौन सा है? रिडक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं जैसे कि बताया रिडक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो देखो जनरली यदि आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसके एजेंट देखो कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से इसमें काम करेंगे। जो अल्काइल हैलाइड बोले तो RX को ट्रांसफर करते हैं किसमें? RX को आगे ट्रांसफर करें किसमें? एल्केन में, क्योंकि एल्केन तो अपना टॉपिक है। तो इसमें जो काम करेंगे बेटा LiAlH4 हो सकता है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यदि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो इसे कई बार LaH भी लिखा होता है बेटा, ठीक है, स्पेसिफाई कंपाउंड है। इसके बाद यदि कपलिंग में देखें तो कपलिंग में क्या मिलेगा अपने को? Zn मिल सकता है, ZnCu कपल लिखा होता है ऐसा, ZnCu इनके साथ कपल फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको ZnHg Na/एथेनॉल मिलेगा, ठीक है, Zn/एथेनॉल मिल सकता है, या फिर इसके साथ आपको Na+NaOH मिल सकता है, Zn+NaOH मिल सकता है, ठीक है। इतने कंपाउंड काफ़ी है, तो इनके साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी के साथ सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो इसके जो एग्जांपल है उसमें जैसे मैंने बताया अल्काइल हैलाइड, कोई भी ये Cl लिया मैंने, इसकी आप रिएक्शन कराएंगे कि भैया मैं, अच्छा इसमें तो दिखता है कि ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस में रिएक्शन करेगा, तो ये क्या है? LiAlH4 है क्या? तो सबसे पहले इसको समझो, ये LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो क्या फंडा क्या है इसका? तो देखो यदि आपको LiAlH4 दिया गया हो तो सबसे पहले तो आप इसका ब्रेकडाउन करो। इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये ऐसा ब्रेकडाउन करो तो आपको होता है Li1+ का होता है और बचा हुआ AlH4 नेगेटिव फॉर्म करेगा। अब चूँकि आपको पता है एल्यूमिनियम की कितनी होता है स्टेट +3, यहाँ पर कितना है? एक ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इसमें से एक H को एलिमिनेशन करो पॉजिटिव फॉर्मेट में, तो चार्ज भी हट जाएगा और दूसरे भी आ जाएगा। इसका मतलब कंपाउंड Al, ऐसा करो AlH3 प्लस एक H बाहर कर दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और बचा हुआ पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसी प्रकार से रिएक्शन रिडक्शन की तरफ बिहेव करेंगे, और यहाँ पे यही जो रहेगा H पार्टिसिपेट भी करता है। मतलब ये है कि यदि आपने कोई भी हैलाइड लिया है तो ये H उसके साथ कंप्लीट होकर HCl भी बाहर कर देगा यदि आपने लिया है, और यही H कंपाउंड में अटैच होकर एल्केन का फॉर्मेशन भी कर देता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अभी थोड़ी, जैसे यहाँ पे Cl लिया और यहाँ पर मैंने LiAlH4 लिखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये चार्ज ब्रेक होगा और इसका एक H यहाँ पर अटैक करेगा, तो कंपाउंड क्या बनाएगा फाइनली? CH3CH3,
का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे क्या इथाइल क्लोराइड था, इथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होके क्या बनाया इसने, इथेन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है और कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएंगे। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। अल्केलाइड के इसमें से कोई भी एजेंट है सिमिलर टाइप का बिहेव करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ज़्यादा इसमें टफ भी नहीं क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे क्वेश्चन जो है जैसे सी लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनके इस वाले इसके बाद जो अपन क्वेश्चन लेंगे उसमें ये सब मैं इनके प्रैक्टिस सेट्स भी डालूंगा आपको, ठीक है। पहले अपन देख लेते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। डी, डी जो आपको बताया कौन सा है भाई, रेड फास्फोरस रेड फास्फोरस, और इसके साथ में लिखा होता है क्लोज ट्यूब, ठीक है, क्लोज ट्यूब के साथ, क्योंकि रिएक्शन इंटीमेट करता है वन बाय वन, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले ये ट्रांसफ़र कितने को करेगा, ठीक है, किन किन पे ये प्रोसेस काम करता है वो समझो। तो सबसे पहले तो याद रखें, यदि ऑल है तो इससे वो एल्केन बनाएगा। इनकी प्रेजेंस में रेड पी की बात कर रही है, मल्टीपल चैप्टर में आपको मिलेंगे ये रिएक्शन, ठीक है, ऑल हो सकता है। यदि ये नहीं है तो फिर इसके साथ अल बोले तो एल्डिहाइड है तो उसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर उसके बाद यदि ये है तो फिर इसके बाद कीटोन में भी काम करेगा, ऑन कीटोन में भी काम करता है। और इसके अलावा 1 2 3 और एक चौथा जो बचेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ट्रांसफ़र करेगा, बोले तो ओइक एसिड। यदि ओइक एसिड है तो इसको भी आगे ट्रांसफ़र करके प्रोडक्ट बनाएगा, क्या, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, एन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सिर्फ रेड फास्फोरस है, बेटा रेड फास्फोरस प्रेजेंस होती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपका बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो वो वहाँ से आयोडीन हटेगा और रिएक्शन पार्टिसिपेट करके HI या आयोडीन गैस I2 के रूप में एलिमिनेशन हो जाता है, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयोडीन बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फार्मूला वाइज बता रहा हूँ मैं, ROH, यदि मैंने RCHO लिया, इसकी जगह पर RCOR है, और ओइक एसिड में RCOOH लिया, RCOOH, इनके साथ सभी में आप रिएक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। और जैसे कि इन प्रेजेंस जो रहेगा रेड पी, यहाँ भी रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अच्छा, रेड फास्फोरस ही क्यों, देखो आपको यदि थोड़ा पी ब्लॉक का आइडिया हो तो पी ब्लॉक में फास्फोरस के मल्टीपल कलर के बेस में फास्फोरस के एलोट्रॉप्स अवेलेबल है, तो उनमें से जो रिएक्टिव है वो होता है रेड फास्फोरस, इसीलिए रेड फास्फोरस का इसमें पार्टिसिपेशन कराया जाता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन को शुरुआत करते हैं, तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सभी में आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहाँ से दो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल लेंगे, यहाँ से एक H बाहर होके इधर अटैक करेगा और कंपाउंड बनाएगा RH। RH यदि बनाया है तो रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन वाटर के साथ कनेक्ट होके H2O बना देगा और 2 आयोडीन बचे हैं तो I2 बाहर करेगा। अच्छा, यदि आप बोलते सर 2 की एक से काम नहीं चल सकता क्या था, तो यदि आप इससे लेते तो सिर्फ आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता, I नेगेटिव आयन मिलता, और I नेगेटिव आयन तो आपको पता है मॉलिक्यूल के कंपेरिजन, सॉरी आयन के कंपेरिजन में मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए उसी को बैलेंस करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि आयोडीन का कंप्लीट मॉलिक्यूल अचीव करने के लिए हमने उसकी मॉलिक्यूल की संख्या को बढ़ाया, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे करा है, सिमिलर एल्डिहाइड में भी रिएक्शन हो जाएंगे। एल्डिहाइड में भी आप यहाँ से रिएक्शन देखो कितने लगेंगे अपने को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। कंपाउंड बनाएगा RCH है, 2 हाइड्रोजन और लगेंगे इसको CH3 में कन्वर्ट होने के लिए। इसका मतलब अपने को 2 से काम चल जाएगा, 2 तो देगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब टोटल अपने को 4 HI लगेंगे, 4 HI के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन करेंगे। अब देखो 4 यदि HI है तो इसमें से 2 तो यहाँ पे कंज्यूम हो गए, बचे 2 तो ये वाटर के साथ कनेक्ट होके, सॉरी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके H2O प्लस I2 का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ठीक है, इसके मॉलिक्यूल की संख्या के बेस पे तो 4 I2
या ऐसा बोल सकते हैं कि आयोडीन 4 मिलेंगे तो उनको 2H2 की लैंग्वेज में अपन लिख सकते हैं, जैसा कि ये है। इससे भी देखो क्या कितने रिक्वायरमेंट होंगे इसमें, एक बार देखो आप कितने हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को किस में, CH2 में। तो क्या आ जाएगा, यदि आपको इसमें CH2 में कन्वर्ट करना है तो RCH2 R बना देगा, आगे क्या बचा प्लस। अब इसमें से अपने को 2 यहाँ पे लगे और एक ऑक्सीजन, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर करेगा। फिर कितने, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब अपने को टोटल लगे हैं यहाँ पे 4, बचे 4I2। तो इसको आप क्या लिख दोगे 2I2, ये रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखते कैसे पहले तो वो देख लो। यदि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो अपने को इसको भी बैलेंस करते हुए चलना है, तो क्या बना देगा। यदि इसके, अच्छा ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट मतलब कि इसके एटॉमिक के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हुए अपन चल रहे हैं, लेकिन कई तरीके हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन से बात करेंगे जब एग्जाम्पल प्रैक्टिस लेंगे इसके। देखो यहाँ पे जैसे ये लिया अपन ने R, यहाँ से आप डायरेक्ट CH3 लिख दो, और वाटर मॉलिक्यूल कितने लगेंगे, एक इसको वाटर मॉलिक्यूल बाहर करने के लिए, और एक H यहाँ पे लगेगा, मतलब 2 और 1 3 अपने को लगेंगे, और 2 यहाँ पर, टोटल 6 लगेंगे, ये 6। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, यहाँ पे टॉयस H2O बोले तो 4 लगेंगे, प्लस 3I2, ये आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है। आज अपन ने जो रिडक्शन के टॉपिक की बात करी, अब इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं, क्या इसमें कुछ प्रैक्टिस हो सकता है, यानी उनको देखते हैं 1 बाय 1। तो देखिए, अब इनको 1 बाय 1 इनकी प्रैक्टिस को देखते हैं। जैसे ये दिया है मैंने आपको, इसके साथ Rad(P)(HI), ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसके बाद ये दिया है Rad(P)+HI, अब ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या लॉजिक लगाना है, ये तो था मैंने एटम के अकॉर्डिंग बैलेंस करना, लेकिन सिर्फ यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक काम करिए, बाय प्रोडक्ट तो पता ही है, वाटर प्लस I2 बाहर निकलता ही है, तो सीधा आप एक काम करो, HI अटैक करवाते हैं। HI अटैक करने के बाद सीधे यहाँ पे हटाओ, ये बॉन्ड ब्रेक करो, तो यहाँ जो मिलेगा आपको डायरेक्ट ये कंपाउंड मिलेगा इस टाइप से। यहाँ पर कीटोन और ये दोनों हट के एल्केन में आ जाएंगे, क्योंकि फाइनली Rad(P)+HI बनाता क्या है, एल्केन की तो फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा वो किस में, CH2PH। इसमें भी देखेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करके डायरेक्ट CH3 में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बनेगा, बेंजीन बना के ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप के और भी रिएक्शन हो सकती है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हो सकती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज सेशन अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज जो अपने टॉपिक लिया एक बार फिर से समझो, क्या क्या टॉपिक था। अपन ने शुरुआत जो करी है, किसे शुरुआत करी, मैंने सबसे पहले एल्केन का टॉपिक उठाया है, एल्केन की प्रिपरेशन प्रोसेस है। एल्केन में आज अपन ने टॉपिक उठाया था रिडक्शन। रिडक्शन में देखा अपन ने कौन कौन से, सबसे पहले क्लीमेशन, वुल्फ किशनर, और फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ विद अल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ Rad(P)+2 रिएक्शन। यदि अपन रिएक्शन की बात करें तो ये याद रही है रिएक्शन HI के साथ है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा हुआ है। इसके बाद क्लीमेशन का 1 बाय 1 देखा अपन ने ZnHCl, इसका कैटालिसिस याद रखना कंपलसरी है। कई बार आप कैटालिसिस के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं, कई बार रिएक्शन इस फॉर्मेट में भी आती है बेटा कि आपसे बोल देंगे कि इनमें से, जैसा कि ये जो नोट पॉइंट लिखा हुआ है,
इसके बेस में इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्केन बनाने के लिए प्रिफर है, तो उसको देखते हुए भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।